कौटिल्य का कहना है कि आन्वीक्षिकी अर्थात आत्मविद्या, तयी अर्थात तीनों वेद, वार्ता अर्थात कृषि और पशुपालन संबंधी ज्ञान तथा दंड नीति का अर्थ ही विद्या है। विद्या के अंतर्गत ब्रह्म ज्ञान, वेद ज्ञान, कृषि, पशुपालन संबंधी ज्ञान तथा दंड नीति ज्ञान, इन चारों का समावेश है। महर्षि मनु के अनुयायी लोग विद्या के अंतर्गत केवल 3 वेद, वार्ता और दंड नीति को ही महत्व देते हैं। उनके अनुसार ब्रह्म विद्या व वेद विद्या में कोई अंतर नहीं है। वेदों का विषय ब्रह्म विवेचन होने से आन्वीक्षिकी का समावेश त्रयी 3 वेदों के अंतर्गत हो जाता है। आचार्य बृहस्पति के अनुयायी जो उनके मत को प्रमुखता देने वाले 2 ही विद्याएं, वार्ता और दंड नीति को ही मानते हैं। उनके अनुसार ब्रह्म विद्या तो लोक व्यवहार में चतुर लोगों की आजीविका का साधन मात्र है, अर्थात चतुर लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए इसे प्रचारित कर रखा है, अन्यथा इसकी उपयोगिता कुछ भी नहीं है। आचार्य शुक्राचार्य के अनुयायी विद्वानों का कहना है कि दंड नीति ही एकमात्र विद्या है। यही सारी विद्याओं का मूल स्रोत एवं प्रचलन का कारण है। आचार्य चाणक्य इन चारों आन्वीक्षिकारी, तयी, वार्ता और दंड नीति को ही विद्या के रूप में स्वीकार करते हैं, अतः इन चारों को ही विद्या मानना उचित है। आचार्य चाणक्य इन चारों विद्याओं को स्वीकार करते हुए सबसे पहले उनका परिचय करवाते हैं। उसके पश्चात आन्वीक्षिकी की सर्वोत्कृष्टता का प्रतिपादन करते हैं। उनके अनुसार सांख्य योग और नास्तिक दर्शन का नाम ही आन्वीक्षिकी है, अर्थात इन तीनों का समावेश आन्वीक्षिकी में है। अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ये तीनों आन्वीक्षिकी के ही अंतर्गत हैं, अतः आन्वीक्षिकी से इन तीनों का बोध हो जाता है। आचार्य चाणक्य इन चारों विद्याओं को स्वीकार करते हुए सबसे पहले उनका परिचय करवाते हैं। उसके पश्चात आन्वीक्षिकी की सर्वोत्कृष्टता का प्रतिपादन करते हैं। उनके अनुसार सांख्य योग और नास्तिक दर्शन का नाम ही आन्वीक्षिकी है, अर्थात इन तीनों का समावेश आन्वीक्षिकी में है। अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ये तीनों आन्वीक्षिकी के ही अंतर्गत हैं, अतः आन्वीक्षिकी से इन तीनों का बोध हो जाता है। आचार्य कौटिल्य के अनुसार वार्ता विद्या का संबंध कृषि, पशुपालन एवं व्यापार से है। यह विद्या धान्य, पशु व स्वर्ण, ताम्र आदि खनिज पदार्थों के देने के रूप में संपन्नता और उसके फलस्वरूप दास, दासी आदि रखने का सामर्थ्य प्रदान करने वाली होने से अत्यंत उपकार करने वाली है। इस विद्या से उपार्जित कोष और कोष से पालित सेना की शक्ति से ही राजा अपने पक्ष वालों को अनुकूल बनाए रखने में और शत्रु पक्ष वालों को अपने बस में करने में समर्थ होता है। आन्वीक्षिकी, तयी एवं वार्ता तीनों विद्याओं की सफलता दंड पर ही निर्भर करती है। दंड की शक्ति और दंड का डर ही अपनों व परायों को सही मार्ग ग्रहण करने व सही व्यवहार करने को प्रेरित करता है। दंड को ही आधार तत्व मानने वाली नीति दंड नीति कहलाती है। प्राचीन आचार्यों का मानना है कि प्रशासन के सुचारू संचालन का और प्रजाजनों को सन्मार्ग पर चलाने का एकमात्र साधन दंड नीति ही है। दंड देने के अलावा दूसरा कोई भी साधन नहीं है जिससे सभी लोगों को सहज रूप से अपने बस में रखा जा सके। आचार्य कौटिल्य केवल दंड को ही महत्व नहीं देते। उनका मानना है कि किसी भी अपराध पर हमेशा कठोर दंड देने वाले राजा से प्रजा परेशान हो जाती है, उससे घृणा करने लगती है, परंतु इसके विपरीत दंड में शिथिलता बरतने वाले राजा का तो प्रजा तिरस्कार करने लग जाती है। इसलिए राजा को सोच समझकर दंड देना चाहिए, तभी प्रजा धर्म कार्यों में प्रवृत्त होती है और राजा का आदर करती है। अगर राजा अज्ञानवश अथवा काम, क्रोध आदि के बस में होकर दंड का अनुचित प्रयोग करता है तो इससे वीतराग, वानप्रस्थ एवं सन्यासी सभी लोग नाराज हो जाते हैं। फिर गृहस्थों की प्रतिक्रिया का तो कहना ही क्या है, उनमें तो तीव्र असंतोष फैल जाता है। राजा द्वारा दंड ग्रहण करने पर जहाँ चारों वर्णों व चारों आश्रमों के लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, वहाँ वे अपने लिए निर्धारित कर्तव्यों
कर्मों के निर्वहन में ना तो उपेक्षा करते हैं और ना ही मर्यादा का परित्याग करते हैं। इस तरह दंड के द्वारा विधायी या निषेधक दोनों ही कार्य सिद्ध होते हैं।